उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के 136 ददरौल विधानसभा से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी ठाकुर लखन प्रताप सिंह से हमने 2027 के विधानसभा चुनावी मुद्दों को लेकर खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी की नीतियों का बखान किया और भाजपा पार्टी को भ्रष्टाचारी पार्टी बताते हुए ददरौल विधानसभा के स्थानीय विधायक सहित अन्य बीजेपी नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए। तो देखिए आप भी है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इस वक्त हम शाहजहांपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ 136 विधानसभा ददरौल से समाजवादी पार्टी के नेता लखन प्रताप जी मौजूद हैं। लखन प्रताप जी, आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश एवं हमारे क्षेत्रवासियों के लिए दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके साहसी 18 न्यूज़ चैनल के लिए जो आगे तरक्की करे, आगे बढ़े और सच्चाई को सामने लाए। जनता के बीच में जाकर आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, बराबर में देखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लखन प्रताप जी, चुनाव नज़दीक है 2027 का, आप ददरौल विधानसभा में पहुंच रहे हैं, तो किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कहना चाहेंगे इस बार? अब आप सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोग देखते ही होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 2 बरस से प्रतिदिन हम लोग ददरौल विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों से मिल रहा हूं। और जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की 12 से 17 तक जो उत्तर प्रदेश में सरकार रही और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो भी योजनाएं थी प्रदेश में, जो उन्होंने लागू की थी, जिसका लाभ हर जाति धर्म के लोगों ने लिया, उन योजनाओं को जनता के बीच में बराबर में लेकर जाता हूं और जनता को उन योजनाओं के बारे में बताता हूं। समाजवादी पार्टियां की जो नीतियां हैं उनके बारे में जनता को बताता हूं, और सब प्रदेश की जनता और हमारी ददरौल विधानसभा की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि 2027 में हम सभी हाई कास्ट और पीडीए के लोग मिलकर 2027 में उत्तर प्रदेश में निश्चित ही बदलाव लाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और अब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को बनाएंगे। यहाँ से अवधेश वर्मा भी जी समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं, तो ये पहले भी 2024 में चुनाव लड़े थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखो, पार्टी सबकी है, जो भी लोग समाजवादी विचारधारा से जुड़ते हैं, साथ रखते हैं, संबंध रखते हैं, ये पार्टी उन सभी की है और हम सभी लोग समाजवादी हैं। हम सभी लोग पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। बाकी टिकट तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी देंगे वहाँ एक प्रदेश की जनता, ददरौल विधानसभा की जनता निश्चित ही यहाँ से जिताकर भेजेगी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, अगर सत्ता में रहो, विधायक जनता आपको अपना प्रतिनिधि चुन ले, विधायक चुन ले, मंत्री बना दे, तो कभी किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। सबको साथ लेके चलना चाहिए, सबका साथ देना चाहिए, सबका सहयोग करना चाहिए। अगर अच्छी नीतियां रही होती तो हो सकता जो आप बोल रहे हैं कि 24 में तो ये रिजल्ट नहीं होता। निश्चित ही समाजवादी पार्टी 2024 में भी अगर यहाँ से हमारा किसी भी सही प्रतिनिधि को टिकट मिला होता तो निश्चित ही भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी की जीत हासिल होती। और कुछ बीजेपी के लोगों ने गुंडागर्दी की, बेईमानियां की, पोलिंगों को कैप्चर किया, उस लिए भी हार का सामना देखना पड़ा। वोट नहीं डालने दिए, दलितों को, पिछड़ों को धमकाया, सताया, सत्ता पक्ष का भाव दिखाया, पुलिस के द्वारा परेशान किया गया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ददरौल विधानसभा की देवतुल जनता से निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, अब जो हो गया वो 27 में नहीं होगा। किसी माई के लाल की हैसियत नहीं है कि किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को कोई धमका ले, कोई डर पा ले, उसकी पोलिंग कैप्चर कर ले, उनका वोट डाल ले। उसके लिए हम सभी समाजवादी पार्टी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी में गुंडे थे जिनको उन्होंने यहाँ सफाया किया, क्या कहेंगे? आज गुंडे कहाँ हैं?
आप लोगों को सब आप लोग जानते होंगे, समझते होंगे। समाजवादी पार्टी में बहुत पूर्व की बात नहीं करना चाहूँगा, मुझे जानकारी नहीं, मैं राजनीति में नहीं था, मैं छोटा था। मैं जब से थोड़ा एक्टिव हुआ, बड़ा हुआ और राजनीति में थोड़ी दिलचस्पी हुई, 2012 से 2017 का पीरियड रहा। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आप बताइए कहाँ पे गुंडागर्दी हुई, कहाँ पे दंगे हुए, कहाँ पे गरीबों को सताया गया, कौन सा गुंडा, कौन सा माफिया समाजवादी में था 2012 से 17 में। एक एक गुंडा, एक एक माफिया को पार्टी से बाहर निकालने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैंने क्राइम कम कर दिया, मैंने ये कर दिया। आप सोचिए, विचार करिए, इसका वृक्ष किसने लगाया था? आज जो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं बीजेपी के लोग कि मैंने क्राइम कम कर दिया, इसका वृक्ष तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगाया था। आप सोचिए, अगर कोई वृक्ष है और हम लोग उसके नीचे बैठते हैं, उसकी छाया लेते हैं, तो छाया लेने वाले का योगदान बड़ा होता है या उसको लगाने वाले का योगदान बड़ा होता है? कहीं ना कहीं लगाने वाले का योगदान बड़ा होता है। तो आज जब आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार थी 12 से 17 तक, हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर, हर गली में, मोहल्ले में, गांव में आपको 100 नंबर की गाड़ी खड़ी मिलती थी। कि हमारे देश में, प्रदेश में जगह जगह लूट राजनी, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थी। उसको देखते हुए हमारे नेता ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देखा कि हम इन लोगों की कैसे मदद करें। उसको देखते हुए उन्हें 100 नंबर लॉन्च किया था और हर नुक्कड़ चौराहे पर खड़े करने का काम किया था, जिससे हमारे प्रदेश में क्राइम कम हुआ था। क्राइम कोई बीजेपी ने कम नहीं किया, ये आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच थी, उनकी योजनाएं थी। और आज जो हमारा प्रदेश में जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है 2017 से, हमारी माताएं, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं। जगह जगह रेप, बलात्कार, हत्याएं, गरीबों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार कर रही है सरकार। कोई झोपड़पट्टी डाल के अगर रोड के किनारे कहीं साइड में रह रहा है, उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। कितने गरीबों के मकानों पे बुलडोजर चलता है। फर्जी हत्यारा बनाकर, फर्जी माफिया बनाकर उन पर बुलडोजर चलते हैं। कहाँ न्याय दे रही सरकार है? ये सरकार केवल समाजवादी पार्टी से विचारधारा रखने वाले, समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों पर जानबूझकर उन पर अत्याचार किया जाता है, उनको गुंडा माफिया बनाया जाता है और उन पर बुलडोजर चलाने का काम जानबूझ के सरकार कर रही है। बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम समुदाय है उसे बढ़ावा दे रही है, क्या कहेंगे? क्या मुस्लिम हमारे देश का हिस्सा नहीं है? क्या मुस्लिम, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, क्या हमारे मुस्लिमों ने बलिदान नहीं दिए? दूर क्यों जाइए, हमारे शाहजहाँपुर आप आइए। शाहजहाँपुर में हमारे 3 स्वतंत्रता सेनानी थे, ठाकुर रोशन सिंह जी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, और गर्व के साथ हम लोग नाम लेते हैं अशफाक उल्लाह खां साहब का। हमारे देश के मुस्लिमों ने भी बहुत बहुत कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिए देश को आज़ाद कराने के लिए। मुस्लिम भी हमारा देश का हिस्सा है और हम विकसित भारत, स्वतंत्र भारत जब ही बना सकते हैं जब हम सभी जो हमारे देश का हिस्सा हैं, हमारे देश के निवासी हैं, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, सबको एक साथ खड़े होकर एक ताकत, जब एक मुट्ठी एक ताकत होगी तभी हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आप सोचिए कि परिवार में 4 सदस्य हों और चारों सदस्य अलग अलग स्थानों पे हैं, कोई किसी के साथ जुड़ा हो, कोई दूसरे के साथ जुड़ा हो, कोई तीसरे के साथ जुड़ा हो, तो उस परिवार की तरक्की कभी नहीं होगी। लखन प्रताप जी, यदि समाजवादी पार्टी आपको टिकट देती है, शीर्ष नेतृत्व आप पर भरोसा करता है और आप चुनाव यहाँ से जीत जाते हैं, विधायक बनते हैं, तो पहले आपके ऐसे कौन से कार्य होंगे जो प्राथमिकता के तौर पर आप करेंगे? देखो, सबसे प्रथम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और भरोसा किया मैं हमारे ऊपर और यहाँ ददरौल विधानसभा से प्रत्याशी बनाया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ददरौल विधानसभा की देवतुल्य जनता, सभी जाति धर्म के लोग हमारे साथ हैं। और बरेली में ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, शाहजहाँपुर छोड़िए, बरेली मंडल में मैं लाओ स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको यहाँ से प्रत्याशी बनाया तो बरेली मंडल के अंदर अगर सबसे बड़ी जीत
ददरोल विधानसभा की ना हो तो राजनीति करना छोड़ देंगे। अगर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ बहुत भारी बहुमत से सीट जीतकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की झोली में डालने का काम करेंगे और शाहजहांपुर जनपद की 6 की 6 विधानसभा जितवाकर भेजने का काम करेंगे। टिकट नहीं भी मिलेगा तब भी 6 की 6 विधानसभा जितवाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे और जितवाकर भेजने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं, तो आप उत्तर प्रदेश की जनता और अपनी विधानसभा ददरौल की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर देखो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो विचारधाराएं रहीं, चाहे वो गरीबों के लिए हो चाहे किसानों के लिए, आप सोचिए जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी हमारे किसानों के लिए कितनी योजनाएं थी। किसानों को मुफ्त में सिंचाई की व्यवस्था रहती थी। क्या हमारे किसानों को कभी भी समाजवादी सरकार में एक एक बोरी डीएपी के लिए एक एक बोरी यूरिया के लिए कल लाइनों में इंतखाब लेके आधार कार्ड लेके लगना पड़ा? कभी नहीं लगना पड़ा था। हमेशा खाद की व्यवस्था उपलब्ध रहती थी शाहजहांपुर जनपद क्या पूरे प्रदेश में। मुफ्त में सिंचाई की व्यवस्था रहती थी, जहाँ जहाँ ट्यूबवेलों से सिंचाई होती थी। बिजली फ्री की व्यवस्था रहती थी। हमारी बहनों के लिए कितनी योजनाएं थी। शादी के लिए कन्याधन देते थे, विद्याधन देते थे और युवाओं के लिए युवतियों के लिए पढ़ने के लिए लैपटॉप से लेकर उनको पढ़ने की व्यवस्था। प्रदेश में जाति पात धर्म को ना देखते हुए सभी को सरकारी नौकरियों में स्थान देने की व्यवस्था। माताओं बहनों को बुजुर्गों को पेंशन की व्यवस्था। गरीब किसानों को, मीडियम क्लास के किसानों को कर्जा माफ़ी की व्यवस्था। ये सारी की सारी योजनाएं, 100 नंबर एम्बुलेंस सुविधा, अच्छे रोडों की व्यवस्था। आप लखनऊ में चले जाओ, जितने विकास आपको दिखेगा, मेडिकल कॉलेज, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, स्टेडियम, मेट्रो, सारे के सारे आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। आप दूर मत जाइए अपने शाहजहांपुर जनपद में। आज 9 बरस हो गए ददरौल बीजेपी गवर्नमेंट को। आप बताइए, एक योजना बताइए आप हमको कि ददरौल विधानसभा छोड़िए पूरे शाहजहांपुर जनपद में। हमारा शाहजहांपुर जनपद बीजेपी बहुल जनपद है। यहाँ 3-3 मिनिस्टर बीजेपी के हैं, 3-3 सांसद बीजेपी के हैं, 6 के 6 विधायक बीजेपी के हैं, 2-2 एमएलसी, 16-16 ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर सारे के सारे चेयरमैन, सारे पद बीजेपी के हैं। आप हमको एक योजना बता दो पूरे जनपद के अंदर, एक कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज, कोई डिग्री कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय, कोई बड़ा रोड, कोई स्टेडियम, एक योजना कोई बता दीजिए कि 9 वर्ष के अंदर बीजेपी के द्वारा की गई हो। सहकारिता मंत्री कह रहे हैं तो वो किसानों के लिए जो खाद है वो सुलभता से उपलब्ध हो रही है और किसानों की आय दोगुनी बीजेपी सरकार में हुई है। अब जो मंत्री जी को ज़्यादा जानकारी होगी, हम भी किसान के बेटा हैं, हम भी खेती करते हैं, हमें तो आय दुगनी नहीं दिख रही और जो थी उससे भी आधी रह गई। खाद की व्यवस्था क्या है आप सोचिए, एक एक अगर हमको 20 बोरी की ज़रूरत है तो इंतखाब और आधार कार्ड लेके लाइनों में लग कर सुबह से लेकर शाम तक तो 2 बोरी नसीब हो पा रही। कहाँ, सब बातें झूठे हैं इन लोगों के। जमीनी स्तर धरातल पर कोई काम नहीं। आप देखिए हमारी ददरौल विधानसभा का हाल देखिए। आज हमारा किसान, एक तो हमारा जब गेहूं की बुवाई चल रही थी, एक एक बोरी डीएपी के लिए हमारे किसानों को भटकना पड़ा। डीएपी नहीं मिली कहीं, कंट्रोल रेट में तो कहीं नहीं मिली होगी। सोसाइटियों पे डीएपी आती नहीं थी कि ब्लैक जो बीजेपी के माफिया थे पहले ही पूरा स्टॉक कर लेते थे और 1800 2,000 रुपये, 1900 रुपये ब्लैक में हमारे किसान भाइयों ने डीएपी खरीदी। उसके बाद सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक डंडा लेकर खेतों पे रखवाली की जंगली जानवरों से बचाने के बाद फसल गेहूं की तैयार हुई, आपदाओं से बचाई। उसके बाद जब मंडियों में सरकारी सेंटरों पे लेके गए, कहीं सरकारी रेट उनको नहीं मिला किसानों को। उसके बाद हमारे किसानों ने जब धान की रुपाई चालू हुई, आपने देखा होगा देहात क्षेत्रों का लाइट की व्यवस्था क्या थी जब धान की गड़ाई चल रही थी। मैं ददरौल विधानसभा में भ्रमण किया, मैंने जाता हूं बराबर। एक ऐसे गांव हैं जहां एक महीना 15 दिन 20 दिन जब धान की गड़ाई चल रही थी लाइट नहीं पहुंच रही थी वहाँ। मैंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से भी वार्ता की, बिजली विद्युत विभाग के अधिकारियों से भी वार्ता की, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहाँ जहाँ नहरों की व्यवस्था थी कहीं नहरों में पानी नहीं था। हमारे किसान भाइयों ने चाहे ब्याज पे पैसा लिया हो, चाहे उधार लिया हो, चाहे लोन कराया हो,
जैसे तैसे पैसे की व्यवस्था करके डीजल लाए, अपनी धान की रुपाई की, और जब धान तैयार हो गया, जब धान में ज़रूरत थी यूरिया खाद की, आप बताइए कितने हमारे किसान भाइयों को यूरिया मिली? जाके आप किसी भी क्षेत्र में जाके सर्वे कर लीजिए। अगर आपको 20 बोरी यूरिया की ज़रूरत थी तो मुश्किल से आपको इंतखाब और आधार कार्ड लेकर 1 बोरी उपलब्ध हो पाती थी। परेशान हुआ किसान, चलो जैसे तैसे ब्लैक में जैसे तैसे उन्होंने अपनी धान जानवरों से रक्षा करके जैसे तैसे धान की फसल तैयार की। जब उनकी धान की फसल तैयार हुई पक्के, आज हमारे जनपद में कितने क्रय केंद्र सरकारी चल रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आप मिर्ज़ापुर कलान में रहते हैं, कितने क्रय केंद्र हैं वहाँ पे सरकारी धान के? कितने किसानों का धान तुला है? एक भी किसान का अगर सरकारी सेंटरों पे धान तुला हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपने देखा होगा अभी तो बीजेपी की पोल तो बीजेपी के नेताओं के द्वारा खुल गई। अभी 2 दिन पहले हमारे ददौल विधानसभा के जो इस समय प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, जो आज तक चाहे वो गेहूं क्रय केंद्र हो, चाहे वो धान क्रय केंद्र हो, चाहे वो ददौल विधानसभा में जितने भी रोड बन रहे हों, सरकारी आवास बन रहे हों, बिल्डिंगें बन रही हों, अगर बनी भी होंगी, सब में बंदरबाट करते होंगे, सब में उनको हिस्सा चाहिए। जब हमने ददौल विधानसभा में एंट्री की तो इतना तो फर्क पड़ा कि वो भी मंडियों में चक्कर लगाते हुए दिखे, लेकिन वो भी बोल रहे थे वहाँ पर कि किसी किसान का धान नहीं तुल रहा, आड़तियों का धान खरीदा जा रहा। तो आप समझिए ये सरकार कितना किसानों का सपोर्ट कर रही है, कितना किसानों के साथ खड़ी क्या है। माना जाए, सरकार जो खरीद के आंकड़े दे रही है, क्या ये आंकड़े फर्जी है? टोटल के टोटल फर्जी आंकड़े हैं। उनका नेता ही, उनका विधायक बोल रहा है, उनका खुद का विधायक बोल रहा है कि किसी किसान का धान नहीं तुला जा रहा, आड़तियों का तुला जा रहा है। और ये सच्चाई है, ये पूरे शाहजहांपुर का हाल नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है। वो विधायक जी तो इसलिए पहुंच गए कि हम थोड़ा एक्टिव हैं वहाँ पर। मैंने उससे 4 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पर कि किसी किसान को धान तुलवाने में दिक्कत हो तो हमारे नंबर पर संपर्क करिएगा। तो क्या माना जाए, आपके एक्टिव होते ही बीजेपी नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं क्या? धड़कनें पूरे जिला के नेताओं की, बीजेपी के नेताओं की बढ़ी हुई हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन नेताओं की जैसे ही धड़कनें बढ़ कर शांत हो जाएंगी कि आने वाला समय जो है वो बदलाव की ओर है। जनता बदलाव चाह रही है, हमारे जनपद की भी, ददौल विधानसभा की भी और प्रदेश की भी। बीजेपी कह रही है कि उन्होंने बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार दिया, नौकरियां दी। कि कितने युवा पूरे प्रदेश के, देश के आज बेरोजगार घूम रहे। आप सोचिए, जब कोई गरीब आदमी होता है गांव में, देहात में, और वो कम पढ़ा लिखा होता है, तो जब वो थोड़ा सक्षम होता है या नहीं भी सक्षम होता है तो सबसे पहले वो यही सोचता है कि मैं तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन अपनी बेटा या बेटी को ज़रूर पढ़ाएंगे, और उसको पढ़ाने के लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। अगर पैसा नहीं है उसके पास, अगर उसके पास मकान है, ज़मीन है, प्लाट है, उसको बेच देता है, बैंकों से लोन ले लेता है, उधार ले लेता है। इसलिए लेता है कि हम अपने बेटे को पढ़ाएंगे, मैं तो नहीं पढ़ पाया, बेटी को पढ़ाएंगे। तो जब हमारा बेटा और बेटी पढ़ेगी तो निश्चित ही हमारे परिवार का नाम रोशन करेगी, हमारा नाम रोशन करेगी। जब सरकारी नौकरी में जाएगी तो हमारा नाम रोशन करेगी, हमारे परिवार का, हमारे गांव का, हमारे रिश्तेदारों का। लेकिन उस व्यवस्था को भी इन बीजेपी के लोगों ने ख़त्म कर दिया। आप सोचिए, आज 9 बरस हो गए उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट को। सरकारी सर्विस में जाने के लिए एक उम्र की सीमा होती है कि इतनी बरस की उम्र से, चाहे आप आर्मी में जाएं, चाहे तमाम विभागों में जाएं, एक उम्र की सीमा होती है कि इतनी बरस की उम्र से इतनी बरस की उम्र तक आप सरकारी सर्विस में जा सकते हैं। आज लगभग 9 बरस उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट को हो गए, डबल इंजन की सरकार ये लोग बोलते हैं बीजेपी के लोग। आप बताइए, जो हमारे युवा साथी, हमारी बहनें आज से 8 साल पहले, आज से 7 साल पहले, आज से 6 साल पहले, आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले नौकरी के योग्य थे, उनकी एज पूरी हो रही थी नौकरी में जाने के लिए, उनके माँ बाप ने सब कुछ बेच दिया उनको पढ़ाने के लिए। आज उन बच्चों का भविष्य इस सरकार ने ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। पढ़े लिखे बच्चे 10-10 हज़ार में, 5-5 हज़ार में, 15-15 हज़ार में दूसरे राज्यों में
प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं। उन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हुआ, उनके साथ कितने लोगों का भविष्य जुड़ा। एक तो जो लड़का पढ़ रहा था उसकी नौकरी नहीं ली, उसका भविष्य, जिस माँ बाप ने सब कुछ बेच के उसको पढ़ाया उसका भविष्य, उसका भाई बहन होगा उसके हिस्से के भी पैसा उस माँ बाप ने उसको पढ़ाने में लगा दिया, उसका भविष्य। अगर उसकी शादी हो गई होगी तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे का भविष्य, उनको बर्बाद करने का काम किया। 9 साल में कोई सरकारी नौकरी नहीं निकाली। अब मैं बात करता हूं, आपने कहा समाजवादी सरकार बनेगी, तो आप क्या जनता के लिए, ददरोल विधानसभा के लिए बोलना चाहेगा? मैं ददरोल विधानसभा की जनता से अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि नन्हे मुन्ने बच्चों का अगर भविष्य चाहिए, आपको किसानों को अपना भविष्य चाहिए, हमारी माताओं बहनों को रोजगार और भविष्य चाहिए, तो समाजवादी पार्टी को लाना पड़ेगा। इन लोगों ने धोखा के अलावा, झूठ बोलने के अलावा, गरीबों को ठगने के अलावा अगर कोई काम 9 वर्ष के अंदर किया हो तो आप लोग कोई बीजेपी के लोगों से सवाल करिएगा कि 5 किलो राशन, 4 किलो राशन, 3 किलो राशन के अलावा आपने किसी गरीब, पीड़ित, दुखी को क्या दिया? आप सोचिए। अगर मान लो हमारे विधानसभा है, ददरोल है, हमारा गांव है, हमारा परिवार है, हम मीडियम परिवार से हैं, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका विकास कैसे होगा? मैं सवाल करना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, बताइए उस गरीब परिवार का विकास कैसे होगा? उन बच्चों का विकास क्या 5 किलो राशन से हो जाएगा, 4 किलो राशन से हो जाएगा? नहीं हो सकता। उनके विकास के लिए हमको अच्छी योजनाएं लाना पड़ेंगी, हमको अच्छे इंटर कॉलेज, अच्छे डिग्री कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय, उनको पढ़ाई के लिए अच्छी सुविधाएं, मुफ्त में पढ़ाई की व्यवस्था, मुफ्त में किताबों की व्यवस्था बच्चों को देना पड़ेगी। जब बच्चे हमारे पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, और उसके बाद आपको उनको पढ़ाई के लिए अच्छे साधन, लैपटॉप से लेके, मोबाइल से लेके सब आपको सरकार को उपलब्ध कराना पड़ेंगे, जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच थी। और जब वो सब आप सारी योजनाएं धरातल पे आएंगी, जब हमारे युवा पढ़ेंगे लिखेंगे, फिर आपको प्रदेश में नौकरियां निकालना पड़ेंगी। जब प्रदेश में सरकारी नौकरियां निकलेंगी तब हमारे युवा सरकारी नौकरियों में पहुंचेंगे, तब उनके परिवार का विकास होगा, उस गांव का विकास होगा, उस क्षेत्र का विकास होगा। आज हमारा किसान खेती छोड़ रहा है, परेशान है। क्यों छोड़ रहा है? कि उसकी लागत नहीं लौट पा रही, उसकी लागत तक का पैसा नहीं मिल पा रहा किसान को। किसानों के लिए अच्छी खाद की व्यवस्था हो, मुफ्त में कीटनाशक दवाइयों की व्यवस्था हो, मुफ्त में सिंचाई की व्यवस्था हो, मुफ्त में ट्यूबवेल बिजली के बिलों की व्यवस्था हो, और किसान की जब फसल पक के तैयार हो तो उसको उचित मूल्य मिलने की व्यवस्था हो। जब हमारा किसान कर्जे से दब जाता है, कर्जा माफी की व्यवस्था हो। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हमारी 12 से 17 तक सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी की रही, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में रहती थी। इस सरकार में बीजेपी की गवर्नमेंट उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। आप बताइए, सोचिए। हमारी माताएं बहनें, समाजवादी सरकार में पेंशन मिलती थी, उस व्यवस्था को भी खत्म कर दिया। आप चिन्हित फर्क दिखेगा आपको समाजवादी में और बीजेपी में। आप अपनी ग्राम पंचायत में गिनती करिएगा, समाजवादी पार्टी में अगर आपके गांव में 100 महिलाओं को पेंशन मिलती होगी तो मुश्किल से 8 या 10 रह गई होंगी, इस गवर्नमेंट काट दी होगी। हमारी समाजवादी सरकार में गरीब परिवार की कन्या के लिए 60,000 रुपये शादी के लिए मिलते थे, हर आदमी उसका लाभ लेता था। आप एक नाम बता दो हमें, अपनी ग्राम पंचायत में बताइए, क्षेत्र में बताइए, एक नाम बता दें बीजेपी के लोग। कहने को तो उनकी योजना में 1 लाख रुपए देते हैं, बीजेपी कह रही है 1 लाख दे रहे हैं, बताते हैं, लेकिन धरातल पे केवल कागजों में। आप एक नाम बता दें बीजेपी के लोग, इस किसी गांव में 10 नाम हमको गिना दें, सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन 10 नाम गिना दें कि इस गरीब परिवार की कन्या के शादी के लिए मैंने 1 लाख रुपए दिलवाए। 10 नाम गिना दें बीजेपी का, कोई विधायक पूरी 6 विधानसभा में नहीं गिना पाएंगे। तो ये सब लोग केवल फर्जी बातें करते हैं, इनके पास फर्जी और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम, केवल चुनाव आ जाएगा, कोई बड़ा दंगा करा देंगे, कोई बड़ा कांड करा देंगे, हिंदू मुस्लिम करा देंगे, और हिंदू हमारा उनके बहकाए में आ जाता था, लेकिन अब नहीं आएगा। अब हिंदू भी समझ चुका है, हिंदू जाग चुका है, उनको रोजगार चाहिए, उनको कारखाने फैक्ट्रियाँ चाहिए, उनको पढ़ाई, युवा सब जाग चुका है, उनको पढ़ाई के अच्छे साधन चाहिए,
और वो बीजेपी की गवर्नमेंट 9 बरस में नहीं दे पाई है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूर्व में भी दिए हैं और आगे भी देंगे। और उन्होंने घोषणा की है हमारी माताओं के लिए भी, सरकार बनते ही 3,000 रुपये महीना पेंशन बनेगी और हर एक महिला जिनके नाम छूट गए हैं चिन्हित कर करके नाम शामिल किए जाएंगे, उनको पेंशन दी जाएगी, बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी, कर्जा माफ़ी की व्यवस्था रहेगी। ये सारी योजनाएं जो पूर्व में थी और बढ़ चढ़ के बहाल होंगी और प्रदेश में खुशहाली आएगी। निश्चित ही प्रदेश का विकास होगा, हमारे जनपद का विकास होगा और हमारी ददरौल विधानसभा भी विकसित विधानसभा बनेगी। अगर आप यहाँ से विधायक बनते हैं तो क्या इन सभी बातों पे अमल किया जाए? अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मौका दिया ददरौल विधानसभा की सेवा करने के लिए और एक अच्छा, देखो मैं समाज सेवी तो शुरू से हूँ, जनता की मदद करना भी चाहता हूँ, कर भी रहा हूँ। मैं किसी पद पे नहीं हूँ, कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, जिस काबिल हूँ, जो भी अपना छोटा मोटा कमाता हूँ उसी में से अपने परिवार को भी चलाता हूँ और जो 2 पैसा बचते हैं उससे जनता की मदद करने का प्रयास करता हूँ। हाँ, ये निश्चित है, अगर मानिए श्री अखिलेश यादव जी ने ददरौल विधानसभा की जनता की सेवा करने के लिए मुझे प्लेटफार्म दिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता हूँ, ये ददरौल विधानसभा उत्तर प्रदेश की टॉप नंबर की विधानसभा ना बने तो राजनीति करना छोड़ दूंगा। ददरौल विधानसभा की जो इस समय की स्थिति है बहुत बुरी स्थिति। हमारे रोड, ददरौल विधानसभा के जो रोड हैं, रोडों की इतनी बड़ी खराब समस्या है कि जो रोड बनकर तैयार होता है और 15 दिन में 20 दिन में रोड टूट जाते हैं। जो कमीशन का बंदरवाट हमारी ददरौल विधानसभा के पूरे जनपद में और प्रदेश में चल रहा है, ददरौल विधानसभा में तो नहीं चल पाएगा जी। जो आज हमारा किसान अपना धान तुलवाने के लिए, गेहूं तुलवाने के लिए भटक रहा है, 2360 रुपये का सरकारी रेट है और किसानों का धान 1300-1400 रुपये में बिक रहा है मंडियों में। आप सोचिए, आधे रेट में, उनकी लागत नहीं लौट पा रही, किसान रो रहा है और हमारे सत्ता पक्ष के लोग पर कोई फर्क नहीं। अभी केवल फॉर्मेलिटी करने के लिए हमारे सत्ता पक्ष के विधायक जी मंडी में दिख गए केवल एक दिन, कि केवल सोशल मीडिया पर सारे पत्रकारों को बुलाकर फोटो खिंच जाए, लेकिन धरातल पर कितना काम कर रहे हैं अब इस चेक कर लिए जाएं और उनको मंदिर पे, स्थान पे खड़ा कर लिया जाए, देव स्थान पर, और उनसे पूछा जाए कि ददरौल विधानसभा में जितने धान क्रय केंद्र हैं किन लोगों के हैं। एक भी धान क्रय केंद्र ऐसा नहीं है जो उनके अपने लोगों के ना हो, चाहे रोजा मंडी में हो, चाहे शेरा मऊ में हो, चाहे ददरौल में हो, जहाँ जहाँ लगे हैं जितने भी क्रय केंद्र हैं, हमारे अधिकारी भी जानते होंगे, हमारे जिला अधिकारी भी जानते हैं और जनपद के सब लोग जानते हैं। सभी विधानसभाओं का यह हाल है, जो वहाँ का विधायक है सारे के सारे क्रय केंद्र उन्हीं के लोग चला रहे हैं और सब में सबके सब विधायक पार्टनर हैं, हिस्सा ले रहे हैं, बंदरवाट कर रहे हैं। तो जो लोग स्वयं हिस्सा ले रहे हो, स्वयं बंदरवाट कर रहे हो, वो किसानों का क्या धान तुलवाएंगे, क्या उनकी मदद करेंगे, क्या उनको इंसाफ दिलाएंगे? एक केवल फॉर्मेलिटी के लिए, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल करने के लिए बस एक बार निरीक्षण कर लिया, लेकिन कितने किसानों का धान तुलवाए? वो 10 नाम हमको बता दें, विधायक हैं सत्ता पक्ष के, वो ददरौल विधानसभा के 10 नाम हमको गिना दें कि इन 10 किसानों का मैंने धान तुलवाया, एक नहीं गिना पाएंगे। ये केवल फॉर्मेलिटी, तो इससे विकसित नहीं होगा। एक जरूर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर मौका मिला तो ददरौल विधानसभा में रिश्वत लेने वाले जो ऐसे मक्कार ठेकेदार, ये ठेका लेने के लिए ददरौल विधानसभा में एंट्री नहीं करेंगे। रिश्वतखोर अधिकारी ददरौल विधानसभा में पोस्टिंग नहीं लेंगे। जो आज हमारे थाने, कचहरी, तहसीलें बिकी हुई हैं, भ्रष्टाचार, कोई बगैर पैसा लिए पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा होगा। ये लोग ददरौल विधानसभा में जाने के लिए कांपेंगे, डरेंगे, घुस नहीं सकते। ददरौल विधानसभा विकसित विधानसभा बनेगी। जो रोड बनेगा वही ठेकेदार वहाँ टेंडर डालेगा, जो सोचेगा कि हमको ददरौल विधानसभा में धांधली नहीं करना। वही सेंटर वाला सेंटर लेगा ठेकेदार, जिसको मालूम है हर गरीब किसान का धान गेहूं तौलना पड़ेगा। ददरौल विधान सबसे प्राथमिक जो हमारी मांग रहेगी सरकार से, ददरौल विधानसभा जहां से हमारी शुरू होती है और जहां तक एंड होता है ददरौल विधानसभा का, और जो हमारी ददरौल विधानसभा में 2-2 नदियां हैं। जब बाढ़ का समय आता है तो हमारे बहुत से किसानों का
कि फसल नष्ट हो जाती है, उनके मकान टूट जाते हैं, घर टूट जाते हैं, रोड कट जाते हैं। इसको देखते हुए अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और हमको मौका दिया ददोल विधानसभा की जनता ने सेवा करने का, तो जहाँ से ददोल विधानसभा हमारी शुरू होगी और जहाँ से नदियों का क्षेत्र चालू होगा वहाँ से रिवर फ्रंट बनेगा, और जहाँ तक नदी जाएगी वहाँ तक रिवर फ्रंट बनवाने का काम ये उनका सेवक करके दिखाएगा। अगर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, आमतौर पर देखा जाता है कि जब पार्टी टिकट नहीं देती है तो नेता पार्टी ही चेंज कर लेते हैं, क्या कहेंगे आप? अरे हम लोग तो ये तो बहुत कहने की जरूरत ही नहीं आपको। पार्टी पूरा जीवन हमको टिकट नहीं देगी, पूरा जीवन, ये तो 27 का है। उस परिवार का सेवक समझ लो, उस परिवार का गुलाम समझ लो, उस परिवार का एहसान समझ लो। ये जन्म उस पार्टी का है। छत्री लोग दुनिया में एक से नहीं होते हैं, बात वाले भी होते हैं। मैं उस परिवार से हूँ। मैं तो व्यापारी आदमी था, मुझे लालच होता तो मैं कहीं भाग गया होता, कहीं पैसा पैदा करता होता, किसी मंत्री विधायक को पकड़ लेता। जब से उस परिवार का नमक खाया है और जब तक मरण नहीं हो जाएगा उस परिवार का साथ नहीं। टिकट तो मैंने 22 में भी मांगा था, नहीं मिला मुझे। मैंने उपचुनाव में भी मांगा था, नहीं मिला मुझे। मैं फिर मांग रहा हूँ, नहीं मिलेगा, कोई फर्क नहीं। पूरी ईमानदारी से, पूरी वफादारी से, पूरी निष्ठा से समाजवादी पार्टी को शाहजहांपुर से सारी की सारी सीटें जितवाने का काम करूंगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करूंगा। और मौका मिला तो ददोल विधानसभा वास्तव में विकसित विधानसभा बनेगी। अच्छे मेडिकल कॉलेज, अच्छे कारखाना, फैक्ट्रियां इसलिए लगेंगी हमारी ददोल विधानसभा में कि सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया शाहजहांपुर जनपद में हमारी ददोल विधानसभा में है। गुर्री चौकी से आप कांच तक चले जाओ, इसमें तमाम कारखाना फैक्ट्रियां लग सकती थी। लेकिन ये नेता बीजेपी के लोग अपना दुकानें चलाने पे लगे हैं, अपना पेट भरने पे लगे हैं। इनको किसी गरीब परेशान से कोई मतलब नहीं। निश्चित ही ददोल विधानसभा में अच्छे कारखाना लगेंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय, ऐसे कॉलेज बनेंगे, बढ़िया हॉस्पिटल बनेंगे और स्टेडियम बनेगा। ददोल विधानसभा में बच्चों को खेलने के लिए, कूदने के लिए पार्क बनेंगे, अच्छी लाइटों की व्यवस्था रहेगी, अच्छे रोडों की व्यवस्था रहेगी। और अगर मौका मिलता है तो नगर पंचायत जो कांट है, टाउन एरिया है, इसको नगर पालिका बनवाने का भी काम ये सेवक करके दिखाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। इस वक्त हमारे साथ 136 विधानसभा ददरौल से समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय नेता लखन प्रताप सिंह जी मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लखन प्रताप जी आने के लिए।